जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी देख लेंगे और उसके बाद इसका पूरा टेस्ट भी लगाएंगे। टोटल इसमें 70 क्वेश्चन है जो कि हम लोग करने वाले हैं। चलिए, रेडी हैं आप लोग? तो सबसे पहले बात करें, जो भी अभी तक ड्रीम सेवा का आईएस ऐप इंस्टॉल नहीं किया आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसी में आपके सारे कोर्सेज चलते हैं और बहुत कुछ इसमें फ्री में भी मिलते हैं। और जो अभी तक सीवीटी टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, सीवीटी टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आप नज़दीक हैं, तो आप सीवीटी टेस्ट लगा के भी अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9065588003। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे, और इसमें यदि आप कोड लगाएंगे DSY 100 लगाएंगे तो इसमें आपको 100 रुपये की छूट मिलेगी। मात्र 199 रुपये में आप इसको परचेज कर पाएंगे। टोटल इसमें 11 सीवीटी टेस्ट हैं। और बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि अभी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए उम्मीद बैच है। इसमें आप कोड लगाएंगे DSY 200 तो इसमें आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 499 रुपये में आप पूरे बैच को पढ़ सकते हैं। इसमें फुल कोर्स संपूर्ण PDF नोट्स मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपका लाइव टेस्ट है। इसमें सीवीटी टेस्ट भी शामिल है। इसमें सीवीटी टेस्ट भी शामिल है। इसमें जो आपको कोड लगाना है DSY 2023 200, इसमें कोड लगाना है आपको DSY 200, तो इससे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, और बात करें बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, ये तो हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष के लिए हम लोग बात करेंगे नीचे। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी बिंदु P के लिए निर्देशांक XY है तो इसका जो x निर्देशांक है वो भुज कहलाएगा और जो y निर्देशांक है उसे कोटि कहेंगे। तो यहाँ पे समझिए, जब भी आपको कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहे x, y, जब भी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिले x, y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x निर्देशांक जो है, जो यहाँ पे x निर्देशांक, जब भी आपको दो निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये है कि 2 जो है ये x एक्सिस का वैल्यू है, ये x एक्सिस का वैल्यू है, और ये जो 3 है ये किसका वैल्यू है? तो ये y एक्सिस का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? तो y एक्सिस का वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे x निर्देशांक, जो x निर्देशांक वाले जो है उसे क्या कहेंगे? भुज, और जो y निर्देशांक वाले होंगे उसे क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। तो यहाँ पे अब ये बताइए, यहाँ पे x, y दिया हुआ है, तो इसमें भुज कौन सा हो जाएगा? जो x निर्देशांक वाला होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट वाला होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इसका भुज हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोटि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं 2,3 में, तो अब इसमें आप बता सकते हैं कि भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 कौन सा है? x कोऑर्डिनेट वाले वैल्यू है, x एक्सिस का वैल्यू है, और ये 3 है, ये किसका वैल्यू है? तो y एक्सिस का वैल्यू। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि x एक्सिस वाले को क्या कहते हैं? तो x एक्सिस वाले या x कोऑर्डिनेट वाले को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। मतलब यहाँ जो 2 दिया हुआ है ये क्या है? ये भुज है। यदि यहाँ पे 2,3 में भुज पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट वाले कितने? तो 2। और कोटि पूछा जाए तो कोटि कितने हो जाएंगे? कोटि यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कोटि का मतलब क्या है? यहाँ पे y एक्सिस का जो वैल्यू है, y एक्सिस का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 है, तो ये कोटि का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो y निर्देशांक वाले को क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, और x निर्देशांक वाले को भुज कहेंगे। अब यहाँ देखिए, वृत्त का चतुर्थ भाग, वृत्त का चतुर्थ भाग, तो यदि हम यहाँ पे चतुर्थांश को, मतलब किसी भी पार्ट को 4 पार्ट में बांटे, तो यहाँ पे एक वृत्त था, उसको मान लीजिए 4 पार्ट में बांट दिए, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे चतुर्थांश को क्वाड्रेंट भी कहते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x, y दिया हुआ है, तो x, y, तो पहला चतुर्थांश में आप याद रखेंगे सिर्फ इसमें पॉजिटिव वाले आते हैं, मतलब x एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और y एक्सिस भी क्या होगा? y एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू भी इसमें पॉजिटिव होता है और y का वैल्यू भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y का वैल्यू दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन वही बात करें द्वितीय चतुर्थांश, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो x का जो वैल्यू होता है वो माइनस में होते हैं और y का वैल्यू प्लस में। सर ऐसा आपने क्यों बताया? क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है, मूल बिंदु है। और यहाँ से जब इधर की ओर जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। और देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से जब इधर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या है एक्स एक्सिस तो है, लेकिन ये क्या है पॉजिटिव में जा रहा है क्योंकि ये दाईं ओर जा रहा है। लेकिन जब बाईं ओर जाएगा, जब बाईं ओर जाएगा तो ये क्या हो गया एक्स का, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता है, मतलब एक्स का वैल्यू इधर जो होगा वो नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव। तो देखिए, और उसी तरह बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे क्या होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं। वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऊपर में, नेगेटिव होगा तो नीचे में। तो यहां देखिए एक्स एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव था और वाई एक्सिस का वैल्यू भी पॉजिटिव था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव के बीच में है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। वहीं बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो देखिए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो किस में है, माइनस में है, और वाई का वैल्यू किस में है, प्लस में है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस एक्स कॉमा वाई। वही बात करें तृतीय चतुर्थांश की, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी यहाँ पे माइनस है और वाई भी यहाँ पे माइनस है, और इसके बीच का जो एरिया होगा दोनों क्या है, दोनों माइनस है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में। वहीं बात करें चतुर्थ चतुर्थांश की, मतलब चौथा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इसमें देखिए x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है और y का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। तो पहले पॉजिटिव, मतलब पहले x वाले को लिखेंगे फिर y वाले को। जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x कॉमा y लिखते हैं, मतलब पहले x एक्सिस वाले को फिर y एक्सिस वाले को। तो यहाँ देखिए पहले x देखेंगे, x क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव आ जाएंगे, कॉमा y एक्सिस देखिए, y एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव प्लस और माइनस। तो यहाँ पे x प्लस में है और y किस में, तो y माइनस में है, तो x कॉमा माइनस y। ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब एग्जांपल देखिए, यदि हम बात करें 2,4, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए 2 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहीं बात करें -2,3, ये बताइए किस क्वाड्रेंट में थे, तो x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू पॉजिटिव में है। तो देखिए x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू पॉजिटिव में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। वहीं बात करें -3, -5, -3, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू भी क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। और वहीं बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें देखिए 2, -3 ले लिए, तो 2, जब -3 लिए तो x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो जब x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव हो तो ये क्या आ गया, 2, -3 आ गया। तो 2, -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये देखिए, तो 2, -3, तो ये किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि किस क्वाड्रेंट में, तो आप देख के आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए कार्टेशियन निर्देशांक प्रणाली जो है वो किस प्रकार से, अब यहां देखिए, अब यहां से पूछा जाएगा, तो देखिए यहां पे x निर्देशांक, ये जो क्या था, x निर्देशांक था, और ये क्या था, ये जो है ये x, मतलब x निर्देशांक इधर हो गया और y निर्देशांक इधर हो गया। और इसके जो यहाँ पे जो एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, कौन कौन पॉइंट है, x है और यहाँ पे क्या है, y है। तो अब यहाँ पे बताइए x, y तो है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये कह रहा है ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली, इसको पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10th लेवल पे नहीं आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है किसी समतल में दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लंबाई होगी वही उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी होगी। जैसे यहाँ पे दो बिंदु है, एक है P x1 y1 तथा दूसरा है Q x2 y2। तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए, जैसे यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, लाइन बना लिए। अब यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पे P जो है ये क्या है, यहाँ पे x1, y1 है, और यहाँ पे एक लाइन, एक जो बिंदु है इसमें Q है जिसका निर्देशांक है x2, y2 है। तो यहाँ पे आप देखिए इस दोनों के बीच की जब दूरी पूछा जाएगा तो देखिए इसको PQ बराबर होता है, तो दोनों भुज का अंतर का स्क्वायर रूट अंडर PQ बराबर, मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर होता है PQ बराबर रूट अंडर भुज का अंतर। तो भुज यहाँ पे हम लोग जानते हैं x कोऑर्डिनेट वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वाले का वैल्यू x
1 है और यहाँ पे x2 है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। या तो आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं या तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, और प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर। कोटि यहाँ पे क्या है, तो y1 यहाँ पे कोटि है और y2 यहाँ पे कोटि है। तो आप देखिए y1 माइनस y2 लिखिए या y2 माइनस y1 लिखिए, इसका क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर देना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या है, दोनों भुज का अंतर है, प्लस का स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 क्या है यहाँ पे, दो कोटि का अंतर, तो कोटि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये आपने फार्मूला जो है ये तो लिखा, ये सही है या नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि पी क्यू बराबर इस प्रकार से हो सकते हैं, पी क्यू बराबर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूले भी सही है और ये फार्मूले भी सही हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट लिखा हुआ भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। अब कह रहा है किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे 1/2। आप फार्मूला नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका जो पहला जो पॉइंट है इसको ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं, इसके 3 बिंदु। तो यहाँ देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, और इसका जो यहाँ पे c का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है x3, y3 है, x3, y3 है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप फार्मूला याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, लेकिन वहीं पे आप इसको नोट भी कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे बनाने के लिए, आप इसे कॉपी में नोट कर लें। करा यदि सभी तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 0। सर ये समझ में नहीं आया कि तीनों बिंदु संरेख हो। तीनों बिंदु संरेख मतलब क्या है कि तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन में, तीनों बिंदु क्या है एक ही लाइन में। अब ये बताइए जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में, यहाँ पे 3 बिंदु थे, तीनों बिंदु क्या थे एक ही लाइन में थे, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में है तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या, तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। त्रिभुज का निर्माण वहां पे हो रहा था, लेकिन ये तो सरल रेखा का निर्माण हो गया। तो सरल रेखा का जब निर्माण हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, त्रिभुज तो यहाँ बनेगा नहीं, तो त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा 0। तो यदि तीनों बिंदु संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा m/n के रूप में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन था, एक लाइन यहाँ पे है, पहला x1, y1, इसको a मान लेते हैं और यहाँ पे b मान लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो ये है, और इसको जो बांटा जा रहा है इसको m/n में बांटा जा रहा है, m/n में बांटा जा रहा है। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, यदि आपको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु, यहाँ पे जो बिंदु आया इसका जो वैल्यू x, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर होते हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 प्लस बटे यहाँ पे m प्लस n होते हैं, y बराबर हो जाएंगे m इंटू y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कह रहा है यदि a x1, y1 और b जो है x2, y2, दो बिंदु हैं, यदि ab का मध्य बिंदु p है जिसे p ए बी को 1:1 में विभाजित करता है, तो p का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा x, y। जैसे यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे a है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और यहाँ पे एक बिंदु b है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसका मध्य बिंदु पूछ दे, इसका मध्य बिंदु मतलब जो दोनों के मिड में हो, जब दोनों के मिड में होगा मतलब 1:1 में विभाजित करता है, 1:1 में क्या करता है विभाजित करता है, और दोनों के बीच का जो बिंदु है वो क्या है p है। यहाँ पे कह रहा है दोनों का जो याद ए बी का मध्य बिंदु क्या है p है, तो यहाँ पे p इसका मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट हम यदि x, y मान ले, p का कोऑर्डिनेट x, y मान ले, तो x, y बराबर होते हैं x1,
x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु फॉर्मूला हो गए। तो आप इसे नोट कर लेंगे और आप इसे याद भी रखेंगे। और कह रहा यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है तो इसके गुरुत्व केंद्र मतलब जो सेंट्रोइड होगा का निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 x1 y1 और यहाँ पे बी ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और यहाँ पे सी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3 तो ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। और यहाँ पे जो बीच में जो बिंदु होते हैं, जो बीच में जो बिंदु होते हैं इसे क्या कहते हैं, जी, जो इसका केंद्र होता है। तो जी पर, जी का यदि वैल्यू यहाँ पे हम x, y मान ले तो x, y बराबर होते हैं, तो x बराबर होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। यदि आपको x का वैल्यू पूछा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। लेकिन वहीं जब y का वैल्यू पूछा जाएगा तो y का वैल्यू यदि पूछे तो यहाँ पे हो जाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो आप इसे याद रखेंगे। तो गुरुत्व केंद्र में x कोऑर्डिनेट वाले को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, y कोऑर्डिनेट वाले को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे गुरुत्व केंद्र निकल जाएगा, गुरुत्व केंद्र यहाँ पे निकल जाएंगे, सेंट्रोइड। अब बात करते हैं सरल रेखा के समीकरण। तो ये आपका 12th लेवल का है, ये नहीं पूछे जाएंगे और ये भी नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा x, पहला पॉइंट इसमें जरूरी नहीं है। कह रहा दूसरा देखिए, कह रहा यदि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज तथा x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि होता है। जैसे यहां देखिए, यहां पे एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो यहां पे बोल रहा है किसी बिंदु की y एक्सिस दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। जैसे यहां देखिए, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक पॉइंट बना लेते हैं P, यहां पे P x, y। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अब यहां देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि यहां से देखिए ये क्या है, आपका x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी, x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है। तो यहां देखिए x एक्सिस से किसी बिंदु का दूरी जो होता है वो क्या कहता है, y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से जो दूरी होगी ये या तो y निर्देशांक होगी या तो इसको क्या कर सकते हैं, कोटि भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे x एक्सिस से यदि किसी बिंदु की जो दूरी होती है, x एक्सिस से जो किसी बिंदु की दूरी होती है, देखिए x एक्सिस से किसी बिंदु की जो दूरी होती है, किसी बिंदु की दूरी होती है, x एक्सिस से बोला गया है तो उसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। और वहीं पे बात करें y एक्सिस से, यहीं पे बात करें y एक्सिस से, तो y एक्सिस ये वाली है और y एक्सिस से देखिए, y एक्सिस से ये जो दूरी होगी इसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, या तो इसे x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो देखिए किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, तो यहाँ देखिए y अक्ष यहाँ पे है, y अक्ष ये वाली लाइन है और y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक या तो भुज कहलाता है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, भुज कहला गया। और किसी बिंदु के x एक्सिस से दूरी, तो यहां देखिए ये बिंदु x एक्सिस नीचे में था और नीचे से यहां तक की दूरी, इसे क्या कहेंगे, या तो y कोऑर्डिनेट कहेंगे या तो इसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, या इसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग कुछ ही देर में अब क्वेश्चन पे आने वाले हैं, ये समझ में आ गया। अब यहां बात करें थर्ड पॉइंट की, कह रहा है एक्स एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, 0 होता है। क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा था, एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, यहां पे देखिए, यहां पे जब भी एक्स एक्सिस पे हमेशा y का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो पहले x कोऑर्डिनेट वाले को लिखते हैं निर्देशांक में और उसके बाद y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। तो x एक्सिस पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, x, 0 होगा। और y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 0, y। अब मान लीजिए इस बिंदु का यहाँ पे एक y एक्सिस पे एक बिंदु है, इसका जब आपको पूछा जाए तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या होंगे, तो आप जानते हैं पहले x एक्सिस वाले को लिखते हैं और y एक्सिस पे देखेंगे तो x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और 0 के बाद क्या कहें, y कोऑर्डिनेट वाले, तो y कोऑर्डिनेट वाले का वैल्यू कितना, y, क्योंकि y एक्सिस पे पूछा गया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा वह समतल जिस पर x एक्सिस, y एक्सिस
और मूल बिंदु स्थित होते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। मतलब याद रखेंगे, वह समतल जिस पर एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और मूल बिंदु भी हो, उसे क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो आप एक बात याद रखेंगे, कभी भी क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि तीन बिंदु है ए बी सी संरेखी हो तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना होता है? ए सी होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो इसका एरिया जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, जब तीनों बिंदु संरेख होंगे तो यहां पे अर्थ ये होगा कि AC बराबर, तो AC क्या है? एक बड़ी वाली लाइन है, AC क्या है? एक बड़ी वाली लाइन, तो AC बराबर हो जाएंगे यहाँ पे AB प्लस BC, AB प्लस BC। तो आप याद रखेंगे कि AB प्लस BC बराबर AC होगा। कब होगा? जब तीनों बिंदु संरेख होंगे, या तो AC बराबर AB प्लस BC होगा, दोनों एक ही बात है। तो AC सबसे लंबी भुजा बराबर AB प्लस BC। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए उतनी जरूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ा था, यदि यहाँ पे 2,3 हो, 2,3 हो तो x कोऑर्डिनेट वाले यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, 2 यहाँ पे क्या है? x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे 3 क्या है? y कोऑर्डिनेट है। तो 2 को क्या कहेंगे? तो 2 को कहेंगे x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को ही क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? भुज। और y कोऑर्डिनेट वाले क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो x निर्देशांक को हमेशा क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y निर्देशांक को पूछा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है y एक्सिस का समीकरण है। तो आपको बताए थे कि y एक्सिस का जो समीकरण होगा, y एक्स पे मतलब y एक्सिस पे हमेशा जो है x का वैल्यू 0 होता है, और x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आप याद रखेंगे, x एक्सिस पे पूछा जाए, x अक्ष का, x एक्सिस का समीकरण पूछा जाए तो आप इसे याद रखेंगे कि x एक्सिस पर, x एक्सिस का जो समीकरण होता है उसमें कितना होता है? y बराबर 0 होता है। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, और वहीं पे y एक्सिस का पूछा जाए, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे पूछा किसका गया? y अक्ष का समीकरण। y एक्सिस पे आपको बताए कि x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो x का वैल्यू 0 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा x एक्सिस का समीकरण है, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा x, 0 किस एक्सिस का निर्देशांक है? x, 0, तो x, 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, तो मतलब y का वैल्यू यहाँ पे 0 है और x का वैल्यू दिया हुआ है। आपको बताए थे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताए थे कि x का एक्सिस पे, x एक्सिस पे y का वैल्यू कितना होता है? 0, और x का वैल्यू तो x होगा ही, और y का वैल्यू कितना होगा? 0। ये किस एक्सिस पे है ये बिंदु? तो ये x एक्सिस पे है। लेकिन वही बात करें y एक्सिस की, y एक्सिस की बात करें तो यहाँ जो है x का वैल्यू y एक्सिस पे 0 होता है और कॉमा y होता है। तो 0, y पूछा जाता तो ये y एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पे x, 0 पूछा गया है। तो x, 0 किस एक्सिस पे है? तो x एक्सिस पे है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा y एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। y एक्सिस पे पूछा गया है, तो आपको बताए थे कि y एक्सिस पे हमेशा जो x का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो x का वैल्यू 0 होता है और x के बाद y लिखा जाता है। तो यहाँ पे y एक्सिस का पूछा गया था, तो 0, y देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और आज के बारे में बता दें कि आज जो है इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट करें। कह रहा कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान पूछा है। कोटि का मतलब y कोऑर्डिनेट वाले। तो आप इसमें देखिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? 3 है। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? -4 है। तो भुज पूछा जाता है तो भुज यहाँ पे कितना होता? 3 होता। भुज का वैल्यू कितना होता? 3। और वहीं कोटि के बारे में बात करें, कोटि का वैल्यू कितना होगा? -4 होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन में कोटि पूछा गया, ध्यान रखिए कोटि का मान कितना हो जाएगा? -4। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोई बिंदु 4,0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा?
4,0। तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है। मतलब जब y का एक्सिस का वैल्यू 0 है तो y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है। जब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है तो वो किस एक्सिस पे होता है, तो x एक्सिस पे होता है। अभी जस्ट बताए थे x एक्सिस पे x का वैल्यू तो x होगा, लेकिन y का वैल्यू कितना होता है, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बिंदु 4,3 किस पाद में है, मतलब किस चतुर्थांश में है, ये पूछा गया है। किस क्वाड्रेंट में है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देख सकते हैं 4,3, तो यहाँ पे दोनों क्या है, आप दोनों देख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है। आपको बताया गया था जब भी दोनों पॉजिटिव हो, जब भी दोनों पॉजिटिव हो तो वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहीं यदि वहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो जो x का वैल्यू होगा वो माइनस में और y का वैल्यू किस में होगा, तो प्लस में होगा। तो वो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। वहीं बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू भी नेगेटिव। वहीं बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का वैल्यू कितना होता है, y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो 4,3 ये दोनों क्या है, दोनों प्लस हैं। जब दोनों प्लस, ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। कह रहा है कोई बिंदु 0,6 किस तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस एक्सिस पर होगी। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, 6 है। जब x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 आपको बताए थे किस एक्सिस पे होता है, तो x का वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होता है, तो y एक्सिस पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी बिंदु की x एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो आप यहाँ पे जब आंसर करेंगे तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होंगे। आपको पहले भी जब कंसेप्ट बता रहे थे तो बताए थे ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कह रहा है x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से आपको दूरी पूछा जा रहा है, ना तो x एक्सिस पूछा जाए, यहाँ पे x एक्सिस से दूरी पूछा जा रहा है। तो आपको बताए थे, यहाँ देखिए ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यदि यहाँ पे कोई बिंदु है तो x एक्सिस से दूरी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x एक्सिस से दूरी, यहाँ पे x, y है। तो आपको बताए थे x एक्सिस से जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यहाँ पे दूरी की बात हो रही थी, इसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, या तो y कोऑर्डिनेट कहते हैं, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो और यहां देखिए यदि x एक्सिस से दूरी पूछा जाता तो x एक्सिस मतलब y एक्सिस से दूरी पूछा जाता, y एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी, तो y एक्सिस से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती, यहाँ पे भुज कहलाती। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x एक्सिस से जो दूरी होगी, x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8,-9 में कोटि का मान, तो कोटि का मान किसको कहते हैं, y एक्सिस वाले, -9। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2√3 कॉमा, यहाँ पे 2√3 कॉमा -√2 है, ये किस पाद में आपको बताने हैं। तो देखिए पहला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पहला पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा -4, -6 किस चतुर्थांश में। तो देखिए आप दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव हो किस क्वाड्रेंट में, आपको बताए थे ये किस क्वाड्रेंट होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। फिर से बता दें कि पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव, दूसरा में x का माइनस में और y का वैल्यू प्लस में, तीसरे में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, और चौथे में क्या होते हैं, चौथे में एक प्लस और एक माइनस। तो x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन -4, -6 ये दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्न में से मूल बिंदु के नियामक। देखिए मूल बिंदु का जब भी आपको नियामक पूछा जाएगा, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन का, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, यहां से यदि शुरू हो रहा है तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसका जो हमेशा आप याद रखेंगे, तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा x = -5
का आलेख जो है कैसी सरल रेखा होगी। x का वैल्यू कितना -5 है। देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ -5। अब देखिए x का वैल्यू 1 रहता तो इधर पॉजिटिव में आता, 2 रहता तो यहां आता, देखिए 2 रहता तो यहां पे आता, और 3 आता तो यहाँ पे आता, 4 आता यहाँ आता, 5 आता तो यहाँ आता। लेकिन ये कह रहा है x का वैल्यू जो है -5 है, तो -5 देखिए -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे क्या हो गया -5। तो ये देखिए x का वैल्यू जो है ये -5, x का वैल्यू कितना है -5 है। ये कैसी सरल रेखा होगी ये बताना है। तो x का वैल्यू -5 दिया हुआ, तो देखिए x का वैल्यू -5, इसकी जब लाइन खींचेंगे तो ये लाइन खींचाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा x बराबर -5। तो x बराबर -5 जो है देखिए कैसी सरल रेखा है। तो आप देख सकते हैं पहला कह रहा है ऑप्शन x एक्सिस के समानांतर। तो देखिए ये तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है x एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे समानांतर तो नहीं होगा, x एक्सिस के समानांतर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है y एक्सिस के समानांतर। तो आप देख सकते हैं ये क्या था y एक्सिस, ये जो लाइन था ये लाइन क्या है y एक्सिस वाली लाइन है, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये क्या है x एक्सिस वाली लाइन है। तो आप देखिए ये जो x बराबर -5, यहां पे आप देखेंगे x बराबर -5 जो है वो क्या y एक्सिस के पैरेलल में है, y एक्सिस के क्या है पैरेलल में है। तो यहां देखिए ये जो x बराबर -5 है ये क्या है y एक्सिस के पैरेलल में है। पैरेलल क्या होता है एक दूसरे के समानांतर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे y एक्सिस के समानांतर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। और आपको बता दें अभी आपको दूरी सूत्र बताए थे, PQ बराबर होता है PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है दूरी का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन हम जानते हैं मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है 0,0, और एक बिंदु यहां दिया हुआ है तो x, y, पहला बिंदु है x, y और दूसरा बिंदु कितना है 0,0 है। इसके बीच की दूरी निकालनी, ये दो बिंदु हैं और इसके बीच की यहां पे दूरी निकालनी। तो आपको बताया गया था, तो आपको बोला गया था √x कोटि का मतलब भुज का अंतर। तो भुज का अंतर देखिए x और 0 को घटाएंगे तो कितना होगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर। तो कोटि यहाँ पे y है, यहाँ पे कितना 0 है तो y - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर। तो x में 0 घटाएंगे तो x ही आएगा, तो मतलब √x² प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर। तो √x² प्लस y स्क्वायर। तो आप सीधा सीधा आंसर याद रखेंगे √x² प्लस y स्क्वायर। तो जब भी आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो कि जिसका कोऑर्डिनेट x, y है उसकी जो दूरी होती है आप डायरेक्ट याद रखेंगे कितना होता है √x² प्लस y स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा -6 - 7 का कोटि है। तो कोटि का वैल्यू पूछा गया है। तो कोटि का मतलब क्या होता है, तो यहां देखिए कोटि का मतलब y एक्सिस वाले, तो y कोऑर्डिनेट वाले y कोऑर्डिनेट का यहाँ पे वैल्यू कितना है -7 है। लेकिन भुज पूछा जाता है भुज -6 होता है, लेकिन यहाँ पे कोटि पूछा गया तो कोटि कितना हो जाएगा -7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा x एक्सिस का समीकरण। तो आपको बताए थे x एक्सिस पे हमेशा जो है y का वैल्यू कितना होता है, y का वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है y बराबर 10 का आलेख जो है कैसी सरल रेखा होगी। तो आप देखिए यहाँ पे y का वैल्यू किस में है पॉजिटिव में है, तो y का वैल्यू 1 रहता था यहाँ, y का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जो है वो ये वाली लाइन है, तो ये इसका जो वैल्यू है y बराबर 10। तो y बराबर 10 देखिए किसके समानांतर है, पहला ऑप्शन कह रहा है x एक्सिस के समानांतर। तो आप देखिए y बराबर 10 और x एक्सिस दोनों क्या एक दूसरे के समानांतर है। तो x एक्सिस के समानांतर है कौन y बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। चलिए कह रहा है x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना है 3 है, का कटान बिंदु है। तो x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और y का वैल्यू कितना 3। इसका कटान बिंदु क्या देगा -2,3 -2,3 देखिए किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा y का वह मान क्या है जिसके लिए p 2,3 और q 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 यूनिट है। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे दो बिंदु है, एक p है, यहाँ पे q है, और इसके बीच का दूरी कितना है 10। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर pq बराबर होता है, pq बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आपको PQ बराबर कितना दिया 10 दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितना 10 दिया हुआ है, बराबर x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे कितना 10 है और x1 यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 10 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 यहाँ पे कितना y है और y1 कितना है, तो y1 यहाँ पे 3 है, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो कितना है 10 के बराबर है। देखिए इस प्रकार से एक तरफ रूट है और एक तरफ कुछ नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या होगा, यहाँ पे हट जाएंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर कितना 100, और इधर देखिए रूट हट जाएंगे तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 100 में 64 को घटा दीजिए, 100 में जब 64 घटाएंगे कितने होंगे, यहाँ पे 36 होंगे, 36 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएंगे, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ बताना है y का वैल्यू कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए अब दोनों तरफ रूट कर सकते हैं क्या, तो दोनों तरफ देखिए यहाँ पे ये जो 36 है तो 36 बराबर y माइनस 3 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ रूट कर दीजिए। जब दोनों तरफ रूट करेंगे तो आप देखिए तो 6 का रूट मतलब 36 का जब रूट करेंगे और y माइनस 3 का रूट स्क्वायर का रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट तो कट गए, लेकिन यहाँ पे जब 36 का जब रूट करेंगे एक बार प्लस 6 आएगा और एक बार माइनस 6 आएगा, और इधर देखिए माइनस 6 आ गया, तो बराबर कितना y माइनस 3, तो y माइनस 3 बराबर एक बार कितना होगा, तो y माइनस 3 बराबर एक बार 6 होंगे, एक बार 6 होंगे, और एक बार y माइनस 3 बराबर कितना होंगे माइनस 6 होंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आएंगे। तो y बराबर कितने यहाँ पे 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और यहाँ पे बात करें कि y बराबर माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 प्लस 3, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया माइनस 3 आ गए, माइनस 3। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू 9 है और माइनस 3 है। देखिए 9 कॉमा माइनस 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। इसमें बहुत सारे बच्चे आंसर गलत किए होंगे, चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना 9 और कितना -3, तो y 9 और -3 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा y एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से सम दूरी पे है। तो y एक्सिस पर, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है, तब देखिए y एक्सिस पे बोला गया है, तो y एक्सिस पे हम लोग जानते हैं y एक्सिस पे x का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू y तो होता ही है। तो कह रहा है तो y एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। जब एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि वो x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे b तो होगा नहीं और d भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 9 था और x का वैल्यू यहाँ पे 9 था, तो 9 तो होगा नहीं क्योंकि x का वैल्यू हमेशा कितना होगा 0 होगा। किस कोऑर्डिनेट पे है, मतलब किस एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर b और d तो ऐसे ही कट गए। अब चलते आगे, कह रहा जो बिंदुआ ए 6,5 और b -4,3 से सम दूरस्थ पे है, मतलब समान दूरी पर है। तो यहां देखिए तो कह रहा y एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखिए तो y एक्सिस पे एक ऐसा बिंदु, तो यहां पे दोनों का जो दूरी है इस बिंदु से इसका भी दूरी समान है और इस बिंदु से इसका भी दूरी समान है। तो अब देखिए अब यहां पे ले लेते हैं, यहां पे 0, y एक बिंदु है और यहाँ पे पहला बिंदु क्या है 6,5, इसके जो बीच की दूरी है, जो इसके बीच की दूरी है, देखिए इसके जो बीच की दूरी है वही दूरी किसके किसके बीच है, वही दूरी बराबर है। तो 0,y और -4,3, क्योंकि यहाँ पे एक ये ऐसा बिंदु है जहां से इसकी दूरी a की दूरी और b की दूरी दोनों की दूरी क्या है समान है, दोनों की दूरी। तो यहां से पहले इसके बीच की दोनों दूरी निकाल लेते हैं, यहां से भी दूरी निकाल देते हैं। जब दोनों की दूरी को बराबर कर देंगे तो वहां से क्या होगा y का वैल्यू यहां से आसानी से आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू तो निकालना नहीं है क्योंकि x का वैल्यू तो 0 ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे चलिए दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट पढ़े रूट अंडर
एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर, तो 6,0 का अंतर 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, 5 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये कर दिए यहाँ पे। ये बराबर हो जाएंगे किसके, ये बराबर हो जाएंगे इसके दूरी के। तो यहाँ देखिए -4 में 0 घटाएंगे, कितना होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो रूट दोनों तरफ हट जाएंगे, जब दोनों बराबर हैं रूट दोनों तरफ हट जाएंगे। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर करेंगे कितना 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए 36 में यदि हम इस 16 को हम इस साइड ला दें, यदि इस साइड ला दें, नहीं भी लाएंगे तो कोई बात नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए तो 36 है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ a स्क्वायर लिख दिए प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 पंचे 10 गुना y, यहाँ पे कितना आएगा 10 y हो जाएंगे। ये बराबर किसके हैं, तो 16 प्लस तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना -2ab, तो 2 गुना 3 6 गुना y, कितने आ गए यहाँ पे 6y आ गए। अब देखिए y स्क्वायर प्लस में है, y स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों तरफ काट दीजिए। और याद देखिए 16 9 कितना होता है 25 होता है, और यहाँ पे कितना है 25 है, तो 25 दोनों कट गए। अब देखिए बच गए यहाँ पे 36 माइनस 10y बराबर बच गए यहाँ पे कितना -6y, माइनस कितना बच गए 6y बच गए, -6y। अब यहां देखिए 36 बराबर ये जो -10y है इसको आप इस साइड लेके चले जाइए, तो उधर कितना हो जाएगा -6y प्लस कितना हो जाएगा 10y हो जाएंगे। अब देखिए -6y प्लस 10y कितने आ गए 4y आ गए, तो 4y बराबर कितना 4y बराबर यहाँ पे 36 आ गए, 4y बराबर 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 नंबर 36, तो y बराबर यहाँ पे 9 आ गए, कितना आ गया y बराबर 9। अब हमें पता था कि x का वैल्यू तो 0 होगा ही, x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 था ही, और y का वैल्यू कितना निकला 9, तो 0,9 देखिए किस में है, तो 0,9 देखें ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा एक्स एक्सिस के मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, एक्स एक्सिस से। देखिए यहां पे एक बिंदु है, एक बिंदु कितना है -3,6, और हम लोग जानते हैं -3,6 मतलब x का माइनस में और y का प्लस में, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो -3,6 यहां तो आ गए -3,6। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस के मूल बिंदु से इसका दूरी पूछा गया है। -3,6। देखिए यहां पे बोला गया एक्स एक्सिस के मूल बिंदु से, यहां पे एक्स एक्सिस लीजिए, एक्स एक्सिस के मूल बिंदु से यहां पे P है -3,6 इसके दूरी पूछा गया है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो याद रखिए मूल बिंदु यहां पे होता है 0,0। तो अब इसके बीच का दूरी बताना है। अब देखिए यहां पे एक बिंदु था, यहां से इसके बीच की दूरी बताना है। अभी जस्ट बताए थे जब भी आपको मूल बिंदु और x, y के बीच की दूरी निकालना होगा तो फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। x का वैल्यू यहाँ पे कितना -3 है, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस
y का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 9 36 कितना 45, रूट 45। रूट 45 को जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं गुना रूट 3 गुना कितना 5, तो 3 का क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ रहे हैं तो 3 एक बाहर आ जाएंगे इनटू कितना रूट 5। 3 रूट 5 किस ऑप्शन में, देखिए 3 रूट 5 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है। तो आपको बताना था कि ये देखिए कोई यहाँ पे बिंदु है, कोई यहाँ पे बिंदु है, y एक्सिस से दूरी पूछा गया है। तो हम बताए थे y एक्सिस से जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और x एक्सिस से जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपको क्या पूछा गया, y एक्सिस से दूरी, तो y एक्सिस से दूरी को क्या कहेंगे, तो भुज कहेंगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया, 2,3 में नहीं पूछा गया कौन सा भुज है कौन सा कोटि है, आपको पूछा गया y एक्सिस से जो दूरी होगी, तो y एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, और x एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक्स एक्सिस पर वह बिंदु क्या है जो 5 3 -5 से समदूरस्थ है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सर, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो वह एक्स एक्सिस पे आपको बताए थे, तो एक्स एक्सिस हमेशा वाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू तो एक्स रहेगा ही, और वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स 0। तो इस बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी, दोनों का दूरी कितना होगा, बराबर होंगे। तो यहाँ पे एक्स 0 और यहां पे 5,3 इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, और x, 0 और 3,5 और 3,5 इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। जब दोनों की दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, वहां से आपको x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू पहले से 0 है, तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि कौन सा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सेम क्वेश्चन था इसलिए उसको नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर 27 करा P का मान क्या होगा यदि बिंदु 1,0 और 4, P के बीच की दूरी का कितना हो, 5 इकाई हो। तो आपको पूछा गया P का वैल्यू, और हम लोग जानते हैं दूरी फॉर्मूला जानते हैं, √x2 - x1, तो x2 यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे p - 0 का होल स्क्वायर, p - 0 का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हैं, तो 5 के बराबर है। अब एक तरफ रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट से कट जाएंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 - 1, पहले एक बार और चलते हैं, 4 - 1 का कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस p - 0 कितना p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर कितना है, 5 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएंगे, तो 9 + p स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, तो यहाँ पे आ गया 25। अब 9 यहाँ पे 9 को उस साइड ले जाइए, तो p स्क्वायर बराबर कितने आ जाएंगे, p स्क्वायर 25 में 9 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 16, तो p स्क्वायर बराबर 16। तो p का यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, देखिए तो दोनों तरफ रूट कर दिए, जब दोनों तरफ रूट करेंगे तो एक बार p का वैल्यू +4 आएगा और एक बार कितना आएगा, -4 आएगा, मतलब p का वैल्यू एक बार प्लस में भी आएंगे एक बार माइनस में भी आएंगे, तो p का वैल्यू कितना होगा, 4, -4, प्लस में भी आएंगे और माइनस में भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करा बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालें। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x2 - x1, 4 - 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो 1 - 3 कितना होगा, -2 का, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर करेंगे कितना 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, √8 आ गया, तो √8 बराबर कितना लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। आंसर कितना आ गया, 2√2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करा रेखा पर स्थित 3 कर्मित बिंदु है A B C संरेखी होने की शर्त इनमें से कौन सी है। तो आपको बताए थे जब 3 बिंदु संरेख हो A B और यहाँ पे C, तो आपको बताए थे कि यहाँ पे AB प्लस BC बराबर कितने हो जाएंगे, AC हो जाएंगे, तो AB प्लस
ए बी प्लस बी सी बराबर कितने हो जाएगा, ए सी हो जाएंगे। कब होंगे, जब संडेक होंगे। तो यहाँ पे बोला गया था संडेक होने की शर्त है, संडेक ही होने की। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारक एक बिंदु 4,3 किसी तल में हो तो इसकी मूल दूरी से बिंदु की इसकी दूरी मूल बिंदु से है। तो आपको निकालना है मूल बिंदु से दूरी। आपको बताए थे जब पी एक्स वाई दिया हुआ रहे और मूल बिंदु से जीरो दूरी पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 25, इसका जब रूट करेंगे 25 का कितना आ जाएंगे यहाँ पे 5 आ जाएंगे। ऑप्शन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कह रहा दो बिंदु है x1, y1 और x2, y2 किसी तल में हो तो इनके बीच की दूरी होगी। तो आपको बताए थे फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रूट इसी में है और किसी में रूट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करें, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 4 में 2 को घटा देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में जब 3 घटाएंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया इसके बीच की दूरी। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो यहाँ पे 4 1 5, तो रूट कितना आ गया, रूट यहाँ पे 5 आ गए। तो दोनों के बीच की दूरी कितना, रूट 5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 करा यदि ए x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 हो तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हो तो इनके केंद्रक का निर्देशांक। आपको बताए थे जब भी केंद्रक का निर्देशांक पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस वाले को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, बटे 3 हो जाएंगे, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएंगे, बटे यहाँ पे 3। तो ये x, y बराबर वैल्यू आता है। ये आ गया इसके केंद्रक का निर्देशांक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना 3, यहाँ पे बटे 2 था इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यदि ए 6,1 बी 8,2 सी 9,4 और डी 5,3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का वैल्यू बताना। देखिए समांतर चतुर्भुज एक मान लेते ये है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 6,1 है, 6,1 है, बी का वैल्यू कितना है 8,2 है, 8,2 है, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9,4 है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है p,3। तो आपको p का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देते आप क्या करें, इस लाइन को ड्रॉ कर लें और इस लाइन को ड्रॉ कर लें। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ देखिए जब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहां देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यदि दोनों के बीच की दूरी नहीं भी निकाले तो इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। यहां जो है ये जो देखिए यहां पे ये जो है इसका मध्य बिंदु है, ये दोनों विकर्ण का क्या है, मध्य बिंदु है। जब दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु है मतलब दोनों का बिंदु क्या होगा, समान होगा। तो यहां देखिए दोनों का मध्य बिंदु, तो 6 9 15, यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट वाला 6 9 15 बटे कितना 2 और 4 1 5, 5 बटे कितना आ गया 5 बटे 2, 5 बटे 2। तो ये आ गया इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के क्या करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे कितना 2 और y बराबर कितना करते हैं, y बराबर y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बटे कितना 2। ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए 6 9 15, 15 बटे 2 आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 बटे 2। अब इधर से भी कितना आना चाहिए, इधर से भी सेम आना चाहिए। पहले y कोऑर्डिनेट वाले देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 बटे 2, तो यहाँ पे आया ही है। लेकिन अब 8 प्लस p बटे 2 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 15 बटे 2 दिया हुआ है, 15 बटे 2, 15 बटे 2। अब 2 से 2 कट गए, 8 प्लस p बराबर कितना 15, 8 प्लस p बराबर कितना 15। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालें, p बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, p का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो p का वैल्यू देखिए किस ऑप्शन में 7 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, p का वैल्यू किस में 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, 5 6 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बिंदु a cos थीटा 0
तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी ये बतानी है। तो वही सेम क्वेश्चन है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करके प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके जोड़ के उसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे कितना है 0 है, तो 0 माइनस a cos थीटा का स्क्वायर, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे कितना है a sin थीटा, a sin थीटा माइनस 0 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए 0 में किसी संख्या को घटाइए तो वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएंगे। तो माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए a साइन थीटा में 0 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, a साइन थीटा, और उसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। उसके बाद कितना आ गया, साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना ए स्क्वायर, तो 1 गुना ए स्क्वायर करेंगे कितना, ए स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर हट जाएंगे तो बराबर कितना यहाँ पे ए आ जाएंगे, कितना आ गया ए। तो देखिए किस ऑप्शन में ए है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यदि बिंदुएं 7, y और x, -6 तथा और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का जो केंद्रक है वो कितना है, 6, 3। अभी जस्ट हम लोग आपको बताए थे कि यहाँ पे आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो आपको बताए थे x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना होता है, बटे यहाँ पे 3 होता है। और आपको ये भी बताए थे कि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना होता है, बटे यहाँ पे 3। तो आप यहाँ देखिए तो त्रिभुज का केंद्र दिया हुआ है कितना, 6, 3, मतलब x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है 3 है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 7, x1 का वैल्यू कितना है 7 है, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू यहाँ पे x है और x3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 है, और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 3। तो 6 गुना 3 18, 18 बराबर हो जाएंगे 7, 9, 16, 16 प्लस x। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 18 में 16 घटा देंगे, x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो एक ही ऑप्शन में x का वैल्यू 2 है, ना तो यहाँ है ना ही यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देख लेंगे। देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 का वैल्यू कितना y है और y2 का वैल्यू कितना -6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस यहाँ पे 6 प्लस y3 का वैल्यू कितना यहाँ पे 10 है, बटे कितना यहाँ पे, बटे में 3। तो 3 गुना 3 कितने हो गए, 9 बराबर, तो y -6 प्लस 10 कितने हो गए, y प्लस 4 हो गए, y प्लस 4। और y बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 में 4 को घटा देंगे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि बिंदुएं a 0,6, b -5, 3 और c जो है 3,1 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो यह त्रिभुज कैसा होगा ये बताना है, या तो समद्विबाहु है या समबाहु है या विषमबाहु है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले a का वैल्यू कितना है, 0,6 है और b का वैल्यू कितना है, -5, 3 है, -5, कितना है 3 है, और c का वैल्यू कितना है 3,1 है, 3,1 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं त्रिभुज की जो, देखिए त्रिभुज को दो आधार पे हम लोग बांट सकते हैं, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पे। यहाँ पे कोण तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं और भुजा भी निकाल सकते हैं। यदि इसके बीच की दूरी निकालने तो इसकी भुजा हो जाएगी, और इसके बीच की दूरी निकाले तो वो भी भुजा हो जाएगी, और इसके बीच की दूरी निकाले वो भी क्या होगी, भुजा की लंबाई हो जाएगी। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे x2 - x1, तो रूट अंडर x2 - x1, तो -5 - 0 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 - 6, 3 - 6 कितना होते हैं, तो 3 - 6 होते हैं -3, -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना 9, तो यहाँ पे 25, 9, 34, तो इसका वैल्यू कितना आया, ए बी का वैल्यू आया √34, तो ये √34 आ गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। देखिए तो -5 - 3 तो कितने हो गए, -8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 कितने होते हैं, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 64 प्लस 4 कितने हो, यहाँ पे √68 आ गए, कितना आ गया, √68 आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से निकालते हैं, तो 3 - 0 कितना आ गया, 3,
3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 5 9 25 9 कितना हो गया 34, तो यहाँ पे कितना आ गया रूट 34, तो यहाँ पे भी रूट 34 है और यहाँ पे भी रूट 34 है और यहाँ कितना है रूट 68, तो यहाँ पे कौन कितने भुजाएं बराबर है, तो रूट 34 दो भुजाएं बराबर है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो कैसी त्रिभुज हो जाएगी, समद्विबाहु हो जाएगी। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती तब होता समबाहु, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं क्या है यहाँ पे बराबर है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए -1,0, बी 5,-2 तथा सी जो है 8,2 है त्रिभुज के मध्य केंद्र का नियामक, तो वही क्वेश्चन है, केंद्रक का नियामक पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं x बराबर जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना होता है, बटे 3 होता है, और y बराबर कितने होते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना, बटे यहाँ पे 3 होता है। तो अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, x1 प्लस x2, तो यहाँ पे -1 प्लस 5 कितने हो गए 4, 4 8 कितने हो गए 12, यहाँ पे लिख भी देते हैं -1 प्लस 5 प्लस 8 बटे कितना, बटे यहाँ पे 3, तो 5 8 13, 13 में 1 घटाएंगे 12, 12 बटे 3 कितना यहाँ पे 4 आ जाएंगे, और y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2, तो यहाँ 0 और -2 0 0 -2, उसके बाद प्लस कितना +2, तो यहाँ देखिए -2 से +2 कट गए, 0 बटे यहाँ पे 3, तो 0 बटे 3 कितना गया 0, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39, कारा बिंदुएं 0,0, 0,1 और 1,0 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे तो फिर परिमाप भी निकल जाएंगे। तो यहाँ बिंदु है देखिए कितना है 0,0 है, 0,0, यहाँ पे 0,1 है और यहाँ पे कितना है 1,0 है, 1,0। तो पहले सभी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे दूरी निकालना है 0 - 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 - 0 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 0 प्लस 1, तो रूट 1 का वैल्यू कितना 1, यहाँ पे इस लाइन का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 0 - 1 कितना हो गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 - 0, तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे 1 - 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 - 1, तो 0 - 1 कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया रूट 2 आ गया। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे रूट 2, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो पहला भुजा 1 निकला, पहला भुजा कितना निकला 1, दूसरा भुजा भी कितना 1, तीसरा भुजा कितना रूट 2, तो 1 प्लस 1 प्लस कितना रूट 2, तो 1 1 2 प्लस कितना रूट 2, तो 2 प्लस रूट 2 इसका सही आंसर हो जाएंगे। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है किसी त्रिभुज की एबीसी के दो शीर्ष हैं ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, और इसका जो केंद्रक है 3,0 है, तो तीसरा शीर्ष का नियामक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार से बताया गया आपको, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 है, ए का कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1,-3 है, और सी का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, सी का कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका जो केंद्रक है इसका वैल्यू कितना है 3,0 है, तो 3,0 है। तो आपको बताए थे जो केंद्रक होता है वो 3 बराबर कितना होगा x1 प्लस ये जो 3 है x एक्सिस का वैल्यू है, तो x एक्सिस का वैल्यू बराबर होता है x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 है, x1 कितना यहाँ पे 2 है, और x2 कितना 1 है, और x3 यहाँ पे कितना है 3 है, तो 2 1 3 प्लस 3 कितने हो गए 6, 6 बटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6 बटे 3। यानी देखिए 2 है 1 है और यहाँ पे कितना x है, तो 2 + 1 + x बटा कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएंगे, तो आपको बताया यहाँ पे 3 बराबर, ये जो 3 है 3 बराबर हो जाएंगे x1, देखिए x1 कितना है 2 है, प्लस x2 यहाँ पे कितना है 1 है, और x3 जो हम लोग माने हैं यहाँ पे x3 यहाँ पे कितना माने हैं x माने, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर बनाए थे हम लोग यहाँ पे देखिए 2,3 ए था ए,
और बी में कितना था 1 कोमा -3, बी में 1 कोमा -3, और यहाँ पे सी में क्या था, सी में x कोमा वाई माने थे, सी में कितना माने थे x कोमा वाई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है जो कि केंद्रक है। तो केंद्रक का वैल्यू जो है यहाँ पे 3,0 दिया हुआ, 3,0 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो बटे कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं x बराबर था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना, बटे यहाँ पे 3 होते हैं। तो 3 गुना 3 कितने हो गए 9 बराबर 2 प्लस 1 कितना 3, 3 प्लस x। तो x का वैल्यू निकालना, क्या करेंगे 9 में 3 को घटा देंगे, जब 9 में 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 6। तो x का वैल्यू देखिए 6 किस ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में x का वैल्यू 6 है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 नहीं है, यहाँ पे भी 6 नहीं है, यहाँ पे भी 6 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष ये दिए हुए, इसका मध्य बिंदु ये दिए हुए, तब जो है बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु सी के निर्देशांक। देखिए पहला जो है यहाँ पे ए 1 कोमा -1,4 है, -1 कोमा कितना है 4 है, बी जो है वो कितना है 5,2 है, 5,2 है, और केंद्रक जो दिया हुआ है इसका जी जो दिया हुआ है 0,-3, 0,-3 दिया हुआ है, और आपको सी का कोऑर्डिनेट निकाला, सी x, y मान लेते हैं। तो याद रखिए, तो 0 बराबर x बराबर था x1 प्लस x2, तो -5 प्लस -1 प्लस 5 प्लस कितना x बटे यहाँ पे कितना बटे 3, तो -1 प्लस 5 कितने हो गए 4, तो 4 प्लस x बराबर 0 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 0। तो यहाँ पे 4 प्लस x बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे -4 आ गए, x का वैल्यू -4 आ गए। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू एक ही जगह पे -4 है, वो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -15 है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x एक्सिस पर बिंदु जो कि ए और बी समान दूरी पर है, x एक्सिस पर बिंदु, तो x एक्सिस पे बताए थे x का वैल्यू तो x होगा और y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो बिंदु जो है जो कि a -1,0 b 5,0 से समान दूरी पर है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, देखिए ये यहाँ पे बिंदु x,0 और -1,0, इसके भी जो बीच की दूरी होगी, इसके जो बीच की दूरी होगी यही दूरी बराबर होगी किसके किसके बीच, x,0 और यहाँ पे 5,0, इसके बीच की दूरी के दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बराबर होगी। दोनों की दूरी को आपस में बराबर कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे तो 0 नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बचते हैं बी और सी। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो उससे आपका आंसर आसानी से निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 42 भी रहा, एक क्वेश्चन और दिए थे सेम टू सेम, और ये भी क्वेश्चन है आपके बनाने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 भी बनाएंगे। चलिए होमवर्क में रहा क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है यदि 5,6 बिंदु 6,5 और बी 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु हैं तो y बराबर क्या होगा। देखिए तो आपको बोला जा रहा है यदि p जो है, एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं a और b, तो a जो यहाँ पे कितना है 6,5 है, 6,5, और b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है 4,y है, 4,y है। तो यहाँ पे आपको जो बीच का जो मध्य बिंदु है वो कितना है 5,6 है, मध्य बिंदु 5,6 है। तो आपको बताए थे मध्य बिंदु निकालने के लिए x बराबर होता है, यदि इसका कोऑर्डिनेट x, y हो तो x बराबर होता है x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 बटे कितना होता है बटे 2 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे कितना होता है बटे यहाँ पे 2 होते हैं। तो x बराबर, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, x का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर x1 प्लस, देखिए x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 4 बटे कितना बटे 2, तो 6 प्लस 4 कितना था 10, 10 बटे 2 करेंगे 5, मतलब 5 बराबर 5, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं था, मतलब किसी है y1 प्लस y2, क्योंकि हमें निकाला है यहाँ पे y2 का वैल्यू, यहाँ पे y2 कितना है 5 है। अब देखिए y का वैल्यू बीच में कितना है 6 है, तो 6 बराबर लिखेंगे y1 प्लस y2, तो y1 यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 प्लस y2 वहाँ पे कितना y है बटा कितना 2। अब 6 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 12 बराबर कितना 5 प्लस y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, y का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएंगे। तो y का ही वैल्यू यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया था, तो y का वैल्यू कितना 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा एक्स एक्सिस से बिंदु 8, 12 की दूरी, यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 8,12
8,12। तो आपको पूछा गया है एक्स एक्सिस से दूरी होगा, एक्स एक्सिस से दूरी को क्या कहते हैं, तो एक्स एक्सिस से दूरी को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। और कोटि का वैल्यू यहाँ पे कितना है, कोटि का वैल्यू वाई एक्सिस वाले को कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे कितना 12 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे बीच की दूरी नहीं पूछा गया है, आपको मूल बिंदु से यहां पे दूरी नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया है एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक्स एक्सिस से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि, और कोटि का वैल्यू कितना है, यहां पे 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया त्रिभुज बिंदुओं ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो इसके बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पढ़ाया गया था त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 कॉमा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो याद रखिए, तो बराबर कितना 1/2 इंटू x1 यहाँ पे आप देखिए, x1 यहाँ पे कितना है 6 है, x2 यहाँ पे 14 है, और x3 यहाँ पे कितना है 16 है, और y1 की बात करें यहाँ पे 0 है, y2 की बात करें यहाँ पे 0 है, और y3 का वैल्यू बात करें कितना है 8 है, y3 का वैल्यू कितना है 8 है। तो देखिए x1, तो x1 यहाँ पे कितना है, तो 6 है, तो 6 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ पे 0 है, y3 भी कितना है 0 है, तो 0 माइनस यहाँ पे 0 प्लस, अब देखिए x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 14 है, 14 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ पे कितना है 8 है, और y1 यहाँ पे कितना है 0 है। यहाँ पे y2 माइनस y3 था, तो y2 यहाँ पे 0 और y3 कितना था 8 था, तो यहाँ पे -8 हो जाएंगे। y2 माइनस y3, यहाँ पे y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 8। अब देखिए 14 इंटू यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना ले लिया 14, y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ पे कितना है, y3 यहाँ पे 8 है, और y1 यहाँ पे कितना है 0 है, तो 8 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 0 प्लस x3 इंटू x3 यहाँ पे कितना है, तो x3 यहाँ पे 16 है, तो 16 इंटू y1 माइनस y2, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो 0 माइनस 0 y1 माइनस y2। अब यहाँ देखिए 0 माइनस 0 कितना 0, तो 0 में 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, प्लस 14 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा, 14 गुना 8 112 आ जाएंगे, प्लस 6 गुना -8 करेंगे तो 6 गुना -8 कितने आ जाएंगे, यहाँ पे -48 आ जाएंगे। तो इंटू कितना 1/2, इंटू कितना 1/2। अब देखिए 1/2, अब देखिए -48 किस में करना है, 112 में, 112 में जब -48 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 64 आएंगे, गुना कितना 64, तो यहाँ पे आ गए 64। अब 2 से इसको काटेंगे, कितना बार कट रहे हैं 32 बार में कट रहे हैं, तो 32 यहाँ पे आया आंसर, तो 32 वर्ग इकाई इसका सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा y एक्सिस पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से 5 दूरी जो है 5 है, तो इसमें बताना है कौन सा होगा। तो y एक्सिस पर बिंदु, तो आपको बताए थे y एक्सिस पे जो होता है x का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 0 होता है, और y का वैल्यू y तो होता ही है, और उसका जो उससे, और देखिए 0,y ये तो बिंदु हो गया, और 4,2 इसके जो बीच की दूरी है, इसके जो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब यहाँ से निकालते हैं x2 माइनस x1, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 करेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 माइनस वाई, तो दो यहाँ पे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर होंगे, ये बराबर होंगे किसके, तो ये बराबर है 5 के। अब आप देखिए एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो दोनों तरफ क्या किया होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 माइनस यहाँ पे y का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किए तो रूट हट गया, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। अब 16 को आप उस साइड ले जा सकते हैं, तो 25 माइनस 16 करेंगे, देखिए 2 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 25 में 16 को घटा देंगे, 25 में जब 16 घटाएंगे कितना 9। अब आपको बताए थे दोनों तरफ क्या करेंगे रूट कर देंगे, जब दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 9 का जब रूट करेंगे एक बार +3 आएंगे एक बार -3 आ जाएंगे, तो 2 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक बार +3 आ जाएगा, और एक बार कितना आएगा 2 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 माइनस वाई, तो ये y को हम इस साइड लाना चाहते हैं, तो y बराबर हो जाएंगे 2 माइनस 3, y बराबर कितना 2 माइनस 3, y का वैल्यू कितना -1, y का वैल्यू -1, और यहाँ से निकालेंगे y को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएंगे 2 + 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएंगे, 2 + 3 5, तो -1 और 5
कहीं गलत है क्या? अच्छा, तो यहां पे अब देखिए, यहां पे ये तो निकाल लिए, y का वैल्यू तो निकाल लिए, y का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन x का वैल्यू हमें पहले से पता था, x का वैल्यू हमें पहले से पता था 0। आप देखिए x का वैल्यू किसमें किसमें 0 है, तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं है। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है इसको बिना सॉल्व किए भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू -1 आया है और x का वैल्यू यहाँ पे पहले से 0 था। यदि ये ऑप्शन नहीं रहता, एक ऑप्शन ये भी रहता ऑप्शन नंबर ई में, तो 0,5 तो ये भी ऑप्शन सही होता। सर ये ऑप्शन कैसे सही होता? x का वैल्यू तो 0 है ही और y का वैल्यू वहाँ पे 5 भी निकला है, तो 0,5 भी सही होता और 0,-1 दोनों क्या है? दोनों सही है। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक दिए थे, वो वाले सही हो जाएंगे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते, x का वैल्यू 0 था तो एक ही ऑप्शन में आ जाता। चलिए, लेकिन आपको बताना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बिंदु 6,-5 एवं -2,11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, P है, तो P का मान क्या होगा? P का मान पूछा गया है, क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे दो बिंदु रेखाखंड है, तो इसको जोड़ने वाली, तो हम आपको बताए थे x बराबर जो मध्य बिंदु का जो नियामक दिया हुआ है 2, P, मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है 2, P। हम बताए थे मध्य बिंदु x1 + x2 बटे कितना होता है? बटे 2 होता है। और y बराबर होता है y1 + y2 बटे कितना होता है? बटे यहाँ पे 2 होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया? मध्य बिंदु का वैल्यू कितना? 2, तो 2 बराबर है x1 + x2। तो यहाँ देखिए 6 प्लस कितना हो जाएगा? -2, 6 - 2 बटे 2, तो 6 - 2 4, 4 बटे 2, तो 2 बराबर यहाँ पे 2 आ गए। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए 6 में 2 घटा के 2, तो ये तो 2 तो आ ही जाता था, लेकिन हमें निकालना है p। तो p बराबर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है y1 + y2 बटे कितना? 2। तो यहाँ पे p निकालना है हमें। तो अब देखिए y1 यहाँ पे कितना है? -5 है और y2 कितना? 11 है। तो y1 + y2, तो -5 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 बटे कितना? बटे 2। तो ये हो गया p बराबर। तो p बराबर हो जाएंगे -5 + 11 कितना? 6 बटे 2। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? p बराबर यहाँ पे 3 आ गया। p बराबर कितना? 3। आपको p का ही वैल्यू निकालना था। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक ये है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी किए थे, आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ देखिए 0,8 है, 0,8 और एक यहाँ पे 0,0 है और यहाँ पे कितना है? 6,0 है। इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो तीनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए और सभी को जोड़ देंगे, क्या निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप। देखिए इसके बीच की जब दूरी निकालेंगे 8 निकलेगा, आप निकाल के देखेंगे 8 निकलेगा, और इसके बीच की दूरी 6 निकलेगा, और यहाँ पे 0 - 6 - 0 6, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे निकालेंगे 36 + 64 100, 100 का रूट निकालेंगे 10 निकलेगा। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 10 24। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए हम मेथड बताए थे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की, फिर इसके बीच की, तो तीनों का दूरी हम निकाल चुके हैं और इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 24 इकाई आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बिंदु -4,2 और 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो आपको क्या करना? मध्य बिंदु, तो x1 + x2 बटे 2 कर दीजिए, तो -4 + 8 बटे कितना? बटे 2, और उसके बाद y1 + y2, तो 2 + 6 बटे कितना? बटे 2। तो यही इसका क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु आ जाएंगे। तो -4 + 8 कितना? 4 बटे कितना? 2, 2 + 6 कितना? 8, 8 बटे 2, तो 4 बटे 2 करेंगे तो 2, और 8 बटे 2 करेंगे कितना? 4, तो 2,4 इसका सही आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 50 यदि वृत्त का व्यास के सिरों का निर्देशांक, यदि वृत्त है इसके व्यास जो है, ये व्यास हो गए, इसके सिरों का जो व्यास है वो है कितना? 4, -2, और इधर कितना? -4,2। तो इसके जो है केंद्रक का निर्देशांक पूछा है। केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक क्या होगा? बीच में होगा, बीच में होगा। अब इसका निर्देशांक बताना है कि केंद्र का, तो इसका मतलब मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। तो मध्य बिंदु निकालेंगे x1 + x2, 4, कितना? 4 + -4,
बटे कितना, बटे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे एक बार 4 प्लस में एक बार माइनस में कट जाएंगे तो बराबर कितना 0/2। तो 0/2 बराबर कितना 0। एक्स का वैल्यू 0, देखिए एक्स का वैल्यू 1 में ही 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। अब आगे देख लीजिए वाई का वैल्यू -2 + 2, -2 प्लस कितना 2 बटे कितना 2, -2 + 2 कितना 0, 0/2 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यदि ये त्रिभुज है, ये जो केंद्रक, इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है इस त्रिभुज को के माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये आप जब आप ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें, जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि यह जो माध्यिका है किसी भी त्रिभुज को 2:1 में बांटता है, तो 2:1 में बांटता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा त्रिभुज एबीसी में शीर्षों जो है एबीसी के एडी की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज है, ए का वैल्यू कितना है -2, -1 और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 3, -2 और सी का वैल्यू कितना है -1, -1, 2। तो ये आपको दिया हुआ है और आपको निकालना एडी की लंबाई। एडी यहाँ पे क्या है, माध्यिका एडी की लंबाई। माध्यिका क्या होगी, सीधी पड़ेगी और जब माध्यिका किसी लाइन पे पड़ती है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब ये बताए एक लाइन इधर है, एक लाइन पॉइंट इधर है, इसके बीच के यदि इसके बीच के बिंदु को निकाल लें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। इसका मध्य बिंदु निकाल लें, इस दोनों बिंदु का बी और सी का मध्य बिंदु निकाल लें, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे आप निकालेंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा 1, 0। अब यहाँ पे पॉइंट ये है और ये आपका डी माध्यिका है। अब दोनों का बीच के दूरी को निकाल देंगे तो वही क्या होगा, माध्यिका की लंबाई। तो यहाँ पे एडी बराबर हो जाएंगे, एडी बराबर, तो यहाँ पे -2, -1 और 1, 0 इसके बीच की यहाँ पे दूरी को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1, 1 - 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद प्लस 0, 0 -1, तो 0 + 1 हो जाएंगे इसका होल स्क्वायर। 1 + 2 कितने हो गए 3, 3 का होल स्क्वायर कितना 9 + 1 का होल स्क्वायर कितना 1, तो 9 + 1 कितना आ गया √10 आ गया, कितना आ गया √10। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, रूट इसका 10 सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा बिंदु है -3, -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड y एक्सिस को किस अनुपात में बांटती है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे ऊपर, याद है आपको बताए थे फॉर्मूला। देखिए यहां बोला गया y एक्सिस के किस अनुपात में बांटती है, y एक्सिस। तो y एक्सिस में हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू कितना होता है 0, y। और आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे, जब भी अनुपात में बांटने की बात आए तो फार्मूला बताए थे m × x2 + n × x1 बटे कितना m + n। ये होता है x कोऑर्डिनेट का वैल्यू और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है m × y2 + n × y1 बटे होता है m + n, बटे कितना होता है m + n होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान में रखेंगे, एक बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जिसका वैल्यू आपको 0 दिया रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे, जिसका वैल्यू 0 दिया रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे x बराबर यदि 0 रख दें तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो 0 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर m यहाँ पे अनुपात हमें पता नहीं है तो m को 1 मत रखिए। जब भी आपको पूछा जाए m अनुपात n में बांटा जाए, आप इसे मान लेंगे k अनुपात 1 में बांटा जाए, k अनुपात 1 में बांटा जाए, क्योंकि यहाँ देखिए k का वैल्यू यदि 2/3 आ जाए 2/3 अनुपात 1 लिख सकते हैं, यदि k का वैल्यू 2 आ गया तो 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो k अनुपात 1 लिख रहे, इसका मतलब क्या, m अनुपात n का जो वैल्यू है, m अनुपात n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, k अनुपात 1 आ गया। ये हम अनुपात माने हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए m अनुपात, तो k का वैल्यू, m का वैल्यू कितना k, तो यहाँ पे आ गया k गुना x2 यहाँ पे देखेंगे कितना है, x2 यहाँ पे देखेंगे 1 है, x2 यहाँ पे कितना 1 है, प्लस n गुना, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएंगे, 1 गुना x1 यहाँ पे कितना -3 है, -3 बटे m + m
बटे m प्लस n, मतलब m प्लस n का वैल्यू कितना है k प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 बराबर k गुना 1 कितना आया, k आया। उसके बाद प्लस 1 गुना -3 कितना आ गया, -3 बटे कितना k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1। अब k प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे, k प्लस 1 को 0 से गुना करें, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएंगे। तो 0 बराबर यहाँ पे कितना आ गया, k माइनस 3, 0 बराबर k माइनस 3। तो k बराबर कितना आएगा, 0 प्लस 3, 0 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 3 आ जाएंगे। तो 0 प्लस 3 बराबर कितना, 3, 0 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसका सही आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। k का वैल्यू 3। अब अनुपात जो माने थे m अनुपात n बराबर कितना माने थे, k अनुपात 1, मतलब 3 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 अनुपात 1, क्योंकि k का वैल्यू कितना निकला, तो वहाँ पे k का वैल्यू 3 निकला, तो यहाँ पे k अनुपात 1 माने थे अनुपात। तो यहाँ पे k का वैल्यू जब 3 आ गया, 3 अनुपात 1 इसका सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करा, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करे, 2:3 में। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे बिंदु है 1,1, 1,1 और यहाँ पे है 2,3, 2,3। यदि इसको 2:3 में बांटा जाए तो यहाँ पे जो निर्देशांक होगा उसका वैल्यू पूछा है क्या होगा, उसी का जो वैल्यू पूछा गया यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपको बताए थे अभी जस्ट m इंटू एक्स बराबर होता है x बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे कितना m प्लस n, बटे m प्लस n। तो यहाँ देखिए x बराबर m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 है। तो 2 गुना x2 का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, 2 है, x2 का वैल्यू 2 प्लस n यहाँ पे देखिए कितना है, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है और 3 गुना क्या हुआ x1, 3 गुना 1 हो जाएंगे, 3 गुना 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 1 बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएंगे 2 प्लस 3। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 3 7 बटे 2 3 5, यहाँ पर आ गया 7 बटे 5। x का वैल्यू आ गया 7 बटे 5। उसी प्रकार से y का भी वैल्यू निकालेंगे तो निकलेंगे। देखिए 7 बटे 5 किस ऑप्शन में है, तो ये क्या पहला ऑप्शन में 7 बटे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे तो बोला कोई नहीं, तो 7 बटे 5 यहाँ पे आ रहे हैं। इसी प्रकार y का भी वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएंगे, तो यहाँ पे 9 बटे 5 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटे होता है m प्लस n। अब देखिए m यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 गुना y2 यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 2 गुना 3 प्लस n गुना 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 बटे कितना m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 तिया 6 3 9, 9 बटे कितना गया यहाँ पे, 9 बटे 5 आ गए। तो 7 बटे 5 और 9 बटे 5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है इसके जो मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे कितना 2, तो यहाँ पे 2 प्लस -2 बटे कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये x बराबर, और y का वैल्यू पूछेगा तो -2 प्लस 2 बटे कितना, बटे 2। तो यहाँ देखिए -2 से +2 कट गए, कितना 0 बटे 2 0, और यहाँ देखिए +2 से -2 कट गए, कितना आ गया 0 बटे 0, 0 बटे 2, तो 0 यहाँ पे भी आ गया, 0 यहाँ पे भी आ गया। कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,0। ये किस ऑप्शन में है, मध्य बिंदु, तो ऑप्शन नंबर ए में है, 0,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है x1 और x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड x, y को m1 अनुपात m2 में विभाजित किया जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं वो बताने हैं आपको। तो आप देखिए अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े थे कुछ देर पहले, इसका जो फार्मूला होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n कॉमा होता है m y2 प्लस n इंटू y1 बटे m प्लस n होता है, m प्लस n। लेकिन ये m अनुपात n में बांटा गया था तब, लेकिन अब m अनुपात n के जगह m1 अनुपात m2 है, m1 अनुपात कितना है, m2 है। तो उसी प्रकार इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। तो m के जगह तो m1 आ जाएंगे और n के जगह क्या आ जाएगा, n1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो
देखिए n के जगह क्या आ जाएगा m2 आ जाएंगे, तो यहाँ देखिए m1 इंटू x2, तो देखिए यहाँ पे m1 इंटू x1 है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन में दिख रहा है। चलिए कह रहा है यदि रेखाखंड P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में बांट दिया जाए तो P बिंदु के निर्देशांक होंगे यदि A का वैल्यू इतना दिया। देखिए यहाँ पे बोला गया K अनुपात 1 में बांटा जाए, जब आपको K अनुपात 1 में बांटा जाएगा तो यहाँ होता है K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटे कितना होता है, बटे K प्लस 1 होता है। उसी प्रकार K इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे K प्लस 1 हो जाएंगे। ये इस प्रकार से बनेंगे। देखिए K प्लस 1 है किसमें, यहाँ देखिए K प्लस 1 है, यहाँ पे भी K प्लस 1 है, यहाँ पे K माइनस 1 है, K माइनस 1 तो होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ K है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देखेंगे सेम यही आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ए और बी के निर्देशांक 1,2, 2,3 यदि पी रेखाखंड ए बी को इस प्रकार स्थित है ए पी बटे पी बी बराबर 3/4 हो तो पी के निर्देशांक क्या होंगे ये बताने हैं। तो देखिए ए कितना है, 1,2 है, 1,2 है, बी कितना है, 2,3 है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको जो है बांटा गया किसमें, ए पी। यहाँ पे पी एक बिंदु है जो कि ए पी 3 और पी बी कितना 4, तो 3:4 में बांटा गया है। इसका निर्देशांक पूछा गया है, आप आसानी से बता सकते हैं m इंटू x2, m इंटू x2, तो m यहाँ पे कितना है 3 है, 3 गुना 2 तो 3 गुना 2 6 प्लस n इंटू x1 तो 4 गुना 1, 4 गुना 1 कितना 4 बटे कितना m प्लस n, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 कितना, 3 प्लस 4 कितना 7, 4 गुना 1, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 1, तो यहाँ पे आ गया 6 4 10 बटे कितना 10/7, 10/7। और वहां देखेंगे अब आगे देखिए, अब m1 गुना y2, m1 गुना y2 3 गुना 3 9 प्लस n गुना y1, तो n गुना y1 4 गुना 2 कितना आ गया 8, 9 8 17 बटे 3 4 कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ पे 17/7, तो 10/7 और 17/7 देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में हो जाएगा नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के नियामक दिए हुए तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। केंद्रक के नियामक निकालने के लिए आपको बताया था x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना, बटे यहाँ पे 3 होते हैं, और y बराबर कितने होते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना, बटे 3, तो x1 प्लस x2 माइनस 1 प्लस 5 कितना हो गया 4, 4 8 12, 12/3 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गए। उसी प्रकार y1, तो y1 0 0 माइनस 2 हो गए, -2 प्लस 2 कितने हुए 0, 0/3, तो 0/3 कितना वैल्यू 0, तो 4,0 x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु 2,4 है, बी नियामक कितना, तो ए का नियामक कितना होगा ये बताना है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ नहीं है, तो ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ तो a, b मान लेते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे देखिए बी का नियामक दिया हुआ आपको 6,8, और इसके जो मध्य बिंदु है, इसका वैल्यू कितना है 2,4 है, तो 2,4। अब ये बताइए 2,4 है तो 2,4 आएंगे कैसे, 2 बराबर होंगे a प्लस 6 बटे कितना 2, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 बराबर आ जाएंगे यहाँ पे a प्लस 6, तो a बराबर आ जाएंगे 4 - 6, a बराबर आ जाएंगे 4 - 6 बराबर कितना -2, a का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, a का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू -2 एक ही ऑप्शन में है, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में ना, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे कितना -2 है, x का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि बिंदु r x1 y1 और S जो है x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, x1 और x2 को 2 से भाग देंगे, x1 प्लस x2 को 2 से भाग देंगे, और यहाँ पे y1 प्लस y2 को भी क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, दोनों क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
नहीं, यहाँ पे x1 प्लस y1 कर दिया, लेकिन हमें x1 प्लस x2 करना है। तो ये देखिए किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में x1 प्लस x2 करना है, ना कि x1 प्लस y1, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बिंदु ए बी सी में इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला बता दिए थे, सेम उसी प्रकार से निकालना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क में रहा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहा। आप इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको इस त्रिभुज का फॉर्मूला बता चुके हैं 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे अभी तक मैं टोटल 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे चुके हैं, ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ये जो है इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा। तो आपको बताए थे किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका शून्य कब होता है, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो। जब तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। कह रहा उसके तीनों शीर्ष मूल बिंदु के पास हो, नहीं तीनों शीर्ष संरेख हो। तो यहाँ देखिए जब उसके तीनों लाइन क्या हो, संरेख हो। जब उसके तीनों लाइन जैसे देखिए तीनों बिंदु क्या हो, तीनों शीर्ष जो है किसी त्रिभुज का एरिया तभी 0 होगा जब उसका तीनों बिंदु क्या हो, एक ही लाइन में, तीनों शीर्ष क्या हो, एक ही लाइन में हो। तीनों शीर्ष क्या हो, एक ही लाइन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 ये भी आपके लिए, ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी क्या करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आप जो है वही फॉर्मूला लगाएं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इससे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे। चलिए आप लोग, ये होमवर्क का चौथा क्वेश्चन था और याद रखिए ये भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा त्रिभुज से बने क्षेत्रफल, चलिए इसका हम बताते हैं। इसमें भी क्या करेंगे 1/2 इंटू x1 यहाँ पे कितना 0 है, x1 इंटू y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3 देखिए y2 माइनस y3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस x2 इंटू तो 0 इंटू y3 माइनस y1। तो y3 यहाँ पे कितना 4 है, y1 कितना 1 है, तो प्लस यहाँ पे x3 यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 इंटू y1 माइनस y2। 1 माइनस कितना यहाँ पे 1 माइनस 5 हो जाएंगे, 1 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे 0 से इसको गुना किया तो 0 हो गया, ये भी कितना हो गया 0 हो गया। तो 1/2 इंटू सिर्फ 1 बच गए, 3 गुना माइनस 4, 3 गुना माइनस 4 करेंगे, 3 गुना माइनस 4। तो 3 गुना माइनस 4, अब 2 से काटेंगे इसको, कितना बार काट रहे हैं 2 बार में। तो 3 गुना 2 कितना आ गया -6 आ गए, -6 आ गए। लेकिन वह आपको बताए थे एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो -6 आ दिए क्या हो जाएंगे +6 हो जाएंगे। तो 6 यूनिट इसका सही आंसर हो जाएंगे, 6 यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क में बना के लाएंगे। तो त्रिभुज का जितना भी क्षेत्रफल है वो आप जो है बना के लाएंगे, होमवर्क आंसर करेंगे, ठीक है। कह रहा है बिंदु x1 संरेखीय हो, तो इसमें बोल रहा है संरेख होगा। तो देखिए आपको बताए थे जब बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखीय हो, जब संरेखीय होगा तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका बराबर एरिया कितना हो जाएगा 0, क्योंकि तीनों बिंदु क्या संरेख है। जब तीनों बिंदु संरेख है 1/2 से 0 को काट भी देंगे, तो ये कितना निकलेगा 0 ही निकलेगा। 1/2 से 0 को काट भी देंगे कितना निकलेगा 0 ही निकलेगा। जब 0 ही निकलेगा तो अब बच गया क्या x1 इंटू देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना 0। देखिए ये किसमें है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 1,4 किसी त्रिभुज का केंद्रक है, उसके जो है 2 शीर्षों
को शीर्षों के इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले इसमें बात करें कि ये क्वेश्चन इसमें डबल क्वेश्चन है। डबल क्वेश्चन कैसे है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का यदि त्रिभुज का केंद्रक आपको कितना दिया, 1,4 दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज का केंद्रक कितना दिया, 1,4 दिया हुआ, 1,4 ये केंद्रक दिया हुआ है। और दो शीर्ष कौन कौन है, 4,-8 है और एक शीर्ष और है -9, कितना है 7 है। तो यहाँ पे आपको जो तीसरा आपको दिया हुआ नहीं है, तीसरा बिंदु आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप इसे x, y मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। जब आप x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। आइए देखते हैं x और y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक बराबर लिखेंगे x1 + x2, तो 4 + -9 -5 हो गए, -5 + x बटे कितना हो जाएगा, बटे 3। तो 3 × 1 करेंगे। अब उसके बाद तो 3 × 1 3 बराबर -5 + x। तो x बराबर यहाँ पे आ गए 8। x बराबर कितना आ गया, 3 + 5 8 आ जाएंगे। x बराबर 8। वहीं निकालें y का वैल्यू। तो देखिए -8 + 7 -1 + y -1 + y बटे 3 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 × 12 y बराबर कितना जाएगा, 12 × 1 13। तो y का वैल्यू निकल गया 13। तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 निकल गया और y का वैल्यू कितना निकल गया, 13। तो आप देखिए यहाँ पे पहला कितना है 4, -8, दूसरा कितना है -9, और तीसरा यहाँ पे बिंदु निकला है 8, 13। तो अब जो है यहाँ पे अब आपको यहाँ पे तीनों बिंदु मिल गए हैं। तो तीनों बिंदु से आपको क्षेत्रफल निकालने, जो भी इसके आंसर होंगे आप होमवर्क में, ये भी क्वेश्चन है आप होमवर्क में आंसर करेंगे। तो आज लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन के आप लोग जो है कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए कैसी लगी क्लास जरूर बताएं और अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद बैच जो कि 2023 के लिए जो आपके एग्जाम चलने वाली है, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है या व्हाट्सअप कर देना है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें आप लगाएंगे कोड DSY 200 तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें फुल कोर्स संपूर्ण PDF नोट्स CBT टेस्ट भी शामिल है। और ये बात करें 2024 के लिए भारत बैच है, इसकी जो फी है 999 रुपये है। इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। ये 2024 वाले बच्चों के लिए है। चलिए, और वहीं बात करें बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा टॉपर बैच, ये 2024 के लिए B.Ed बच्चों के लिए है। इसमें भी इस नंबर पे कॉल कर लेना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी रही क्लास जरूर बताएं, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में।